नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सारिका श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को ग्रैंड न्यूज की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 आने को है। साल की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ होती है। लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल गुड लक लेकर आएगा। साल 2024 से भी यही उम्मीद है कि नया साल जीवन में कई अच्छे बदलाव करेगा, खुशियां और उन्नति मिलेंगी। हालांकि कैलेंडर और तारीख बदलने से जीवन में बदलाव नहीं होते हैं। खुशियां और कामयाबी के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। साथ ही कुछ अच्छे बदलाव लाने होते हैं ताकि ये जीवन में ये बदलाव दृढ़ संकल्प कर सके और नए साल का कुछ संकल्प लें। ये संकल्प आप सभी के जीवन में नए बदलाव लाने वाले। साल बदल रहा है, जिंदगी के तौर तरीके भी बदले। ये संकल्प बुरी बातों को दूर करने और नए लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। जब साल बदल रहा हो तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ खास तौर तरीके अपनाने चाहिए और इन्हें बदलना भी चाहिए। 2023 बीतने को है और नए साल 2024 का स्वागत बाहें फैलाकर पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलते साल के साथ साथ आपकी जिंदगी में क्या कुछ नया बदलने वाला है। क्या आप इस बार कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो पिछले कई सालों से नहीं की हो? आज हम आपको ऐसे कुछ 5 काम बताएंगे जिन्हें अगर आपने साल के पहले दिन से ही करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी पूरे साल एकदम मस्त होकर बीतेगी। लक्ष्य पूरा करने का ले संकल्प। नए साल पर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर ले। छात्र हो या फिर नौकरी पेशा, सभी के लिए कोई न कोई लक्ष्य होना जरूरी है। भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस दिशा में प्रयास करना है, यह सब का निर्धारण करने के बाद उसे पूरा करने का संकल्प ले लें। आपका संकल्प हमेशा लक्ष्य को पूरा करने की याद दिलाता रहेगा। हेल्थ पर करें फोकस। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। अच्छी सेहत होने पर आप खुश भी रहेंगे और तनाव भी कम होगा। इससे जीवन में तरक्की भी हासिल करेंगे। नए साल के मौके पर खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प करें। वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने का संकल्प लें। वहीं अगर डायबिटीज या अन्य किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं तो उसे भी दूर करने का प्रयास करने का संकल्प कर सकते हैं। फिट रहने का संकल्प नए साल में आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। पहले दिन से बचत शुरू करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महंगाई हर साल बढ़ रही है और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे खर्चे, लेकिन हमारी आमदनी कुछ खास नहीं बढ़ती। ऐसे में जब कोई जरूरी काम आ जाता है या फिर अचानक से हमें बेहद ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि नए साल के पहले दिन से ही आपको बचत शुरू करनी है और फिजूल खर्ची से एकदम तौबा कर लेनी है तो आप देखेंगे कि साल के अंत तक आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो चुकी होगी और इस रकम का इस्तेमाल आप किसी अच्छी जगह में कर सकते हैं। रिश्तों को बनाए मजबूत। नए साल में परिवार और रिश्तों को अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लें। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ मन होना भी जरूरी है। इसके लिए रिश्ते में किसी तरह की परेशानियां न आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा रिश्ते को मजबूत और तनावपूर्ण बनाने से ही संभव हो सकता है। रिश्ते में जिन गलतियों को करने के कारण विवाद होते हैं उन्हें नए साल पर छोड़ने का संकल्प ले लें। सूर्य को जल देना शुरू करें। तो कहते हैं कि अगर सूर्य हमारा मजबूत हो तो हम जिंदगी में सफलता ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्य की रोशनी आपको विटामिन डी भी देती है। कैसा रहेगा अगर आप नए साल के पहले ही दिन से ही सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। ये साइंटिफिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले अगर आप रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेंगे और शांत मन से सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे दिन आपको एक अलग ऊर्जा महसूस होगी। इसके साथ ही उगते हुए सूर्य को देखने से जो आनंद मिलता है उससे भी आप वंचित नहीं होंगे। खगोलीय रूप से ये एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसे दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रोज मिस कर देती है। लेकिन जब सूरज पृथ्वी पर छाए अंधेरे को छांटते हुए अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश फैलाता है तो यह देखना एकदम मनमोहक लगता है। ध्यान शुरू करें। आप किसी भी धर्म में आस्था रखते हो या फिर किसी भी भगवान को मानते हो तो सुबह उठकर अगर आप सबसे पहले नहा धोकर एकांत में ईश्वर को याद करने के लिए कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होने लगेगा।
डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हर इंसान को रोज कम से कम कुछ देर शांत ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। इससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से स्वस्थ रह सकते हैं। जंक फूड से करें तौबा। यह बड़ा कठिन काम है, खास तौर से ऐसे दौर में जब हर तरफ जंक फूड ही दिखाई दे रहा हो। लेकिन कोरोना महामारी ने हमें बता दिया कि अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी तो आप कभी भी किसी भी बीमारी का शिकार बन सकते हैं। जंक फूड हमारे लीवर को खराब कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर बना देता है। अगर आप अपने साल के पहले दिन से ये प्रण ले लें कि आप जंक फूड से तौबा कर लेंगे और सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे तो आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। नए साल पर घरों में लगाएं पेड़ पौधे। साल 2024 में आपको अपने घर में रात रानी के फूल जरूर लाने चाहिए। ये फूल रात में भी महकते हैं, जबकि बाकी अन्य फूल सूर्यास्त के बाद मुरझा जाते हैं। वहीं वास्तुशास्त्र के मुताबिक रात रानी के फूलों की महक से मानसिक तनाव कम होता है और इससे घर में रात रानी लगाने से घर के सदस्यों के बीच भी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। वहीं चंपा के पौधे हमेशा हरे रहते हैं और इसके फूल हल्के पीले रंग के होते हैं। चंपा में बेहद से औषधीय गुण पाए जाते हैं और वास्तुशास्त्र में चंपा के कई फायदे बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में चंपा का पौधा होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और इसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है, घर में संपन्नता आती है। वहीं चमेली का पौधा अपनी महक के लिए जाना जाता है। इसे नए साल पर घर में लाएं। वास्तुशास्त्र में चमेली को घर में लाना शुभ माना गया है। चमेली के फूल घर में मौजूद सदस्यों के भाव और विचार को सकारात्मक बनाते हैं। इसे लगाने से घर के सदस्यों के अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं इसे लगाने से घर के सदस्य किसी भी काम को नई ऊर्जा के साथ करते हैं। हर श्रृंगार के फूल भी खूबसूरत होते हैं। ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति आती है। इसे घर में लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर रहती है। हर महीने सीखें कुछ नया। आज का दौर उनके लिए है जो मल्टीटास्कर हैं, यानी कि अगर आपको सब कुछ आता है तभी आपकी बाजार में पूछ है। हो सकता है आप अपने काम में माहिर हो, लेकिन क्या आप सिर्फ अपने आप को वहीं तक बांध के रखना चाहते हैं? नए साल के पहले ही दिन यह प्रण ले लें कि आपको हर महीने अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना है। जरूरी नहीं है कि यह आपके काम से ही रिलेटेड हो, आप किसी भी तरह का स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा खाना बनाने का भी स्किल हो सकता है और अच्छी गार्डनिंग करने का हो सकता है। स्पोर्ट्स में भी आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं या फिर हर महीने एक नई किताब पढ़कर उसे खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि नए साल में हर महीने की एक तारीख को आप एक टास्क तय करें और उसे महीने की आखिरी तारीख तक पूरा कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो साल के अंत तक आप अपने अंदर एक ऐसा बदलाव देखेंगे जो आपने कभी महसूस ही ना किया हो। साल 2023 अब खत्म होने की कगार पर है। अब इस साल में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 जनवरी को पूरे विश्व भर में फिर से नया साल मनाया जाएगा और नए साल के दिन दुनिया भर में खूब उत्साह होता है, जहां लोग जमकर पार्टियां करते हैं। इसे बेहद हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, पहले 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता था। सबसे पहले 1 जनवरी को नया साल कब और कहां मनाया गया था? आइए जानते हैं 1 जनवरी को कैसे मनाया जाता है नया साल। 15वीं सदी 1 जनवरी को मनाया गया नया साल। 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत 15वीं सदी में सन 1582 के अक्टूबर महीने में हुई थी। आपको बता दें, इस तारीख से पहले पूरी दुनिया में जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था। उसमें सिर्फ 10 ही महीने होते थे और तब क्रिसमस के दिन ही नया साल मनाया जाता था। लेकिन इसके बाद अमेरिका में एक फिजिशियन अलोयसिस लेलियस ने एक नया कैलेंडर दुनिया को दिया था। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया, जिसमें साल का पहला दिन 1 जनवरी को माना गया और तभी से 1 जनवरी को नए साल मनाने की परंपरा चली आ रही है। पहले मार्च हुआ करता था साल का पहला महीना। 15वीं शताब्दी से पहले मार्च को ही साल का पहला महीना माना जाता था। पहले नया साल 25 मार्च या फिर 25 दिसंबर को मनाया जाता था। रोम के पहले राजा नुमा पोम्पलिन्स ने रोमन कैलेंडर में बदलाव किया और 2 और महीने जोड़े। फिर इसके बाद से ही जनवरी को साल का पहला महीना माना जाने लगा।
भारत में अलग अलग तिथियों के अनुसार मनाया जाता है नया साल। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई तरह की संस्कृति और कई तरह के धर्म वाले लोग रहते हैं। भारत में नया साल अलग अलग समय पर मनाया जाता है। अगर हिंदू नववर्ष की बात की जाए तो चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से इसकी शुरुआत हो जाती है। वहीं अगर मराठी लोगों की बात की जाए तो गुड़ी पड़वा के समय नववर्ष के आगमन को मानते हैं। इसी के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगादी को नए साल के तौर पर मनाया जाता है। केरल में अप्रैल महीने में नया वर्ष मनाया जाता है। साल 2023 खत्म होने की कगार पर है और इसके आखिरी महीने में चंद दिन ही बचे हुए हैं, यानी कि 2024 दहलीज पर है। जैसे ही 2023 जा रहा है, 2024 ने एंट्री मार ली है। दुनिया के अलग अलग देश में नए साल को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। अलग अलग तरीकों की मान्यता और प्रथाओं के साथ नए साल की शुरुआत की जाती है। मैक्सिको के लोग नए साल को 12 अंगूर एक साथ लाते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके इस अंगूर को भी खाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि हर एक अंगूर एक इच्छा की पूर्ति करता है और यहाँ के लोग नए साल पर लाते हैं 12 अंगूर। जानिए फिर उनके साथ क्या कुछ और खास होता है, मैक्सिकन स्टाइल में नया साल कैसे मनाया जाता है। यहाँ के लोग नए साल पर लाते हैं 12 अंगूर। लोग नए साल पर घर की सफाई करते हैं ताकि घर में सुख शांति और पैसे आए। कुछ लोग नए साल पर बैकपैक कर घूमने निकल जाते हैं। कुछ लोग नए साल पर नई चीजें खरीदते हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ पर नए साल पर अलग ही अनुष्ठान होता है। उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको में लोग एक बेहद ही रोचक ढंग से नए साल की शुरुआत करते हैं। अनुष्ठान को जानने के बाद आपको काफी हैरत होगी, मन ही आप कहेंगे भला ऐसा भी कोई करता है क्या। जानिए अंगूर के साथ क्या करते हैं। मैक्सिको के लोग नए साल को 12 अंगूर एक साथ घर लाते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके अंगूर को खाया जाता है। मैक्सिकन मान्यता के अनुसार हर एक अंगूर एक इच्छा की पूर्ति करता है, इसलिए वहाँ के लोग 12 अंगूर लाते हैं और फिर कहते हैं कि सिर्फ मैक्सिको ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में अंगूर खाने की प्रथा मनाई जाती है। बता दें यह प्रथा मैक्सिको से शुरू नहीं हुई थी, इसके तार जुड़े हैं स्पेन से। अंगूर अच्छे भाग्य की निशानी। साल 1909 में स्पेन में अंगूर की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन उन्हें बाजार में बेचने के लिए बागानों के मालिकों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने अपने बचे हुए अंगूर बेचने के लिए यह खबर फैलाई कि अंगूर अच्छे भाग्य की निशानी होते हैं। एक कहानी यह भी है कि साल 1880 के दशक में यह प्रथा चालू हुई थी, क्योंकि वहाँ के लोग फ्रांस के पूंजीपतियों की नकल करना चाहते थे, जो कि साल के शुरुआत में अंगूर खाया करते थे। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से ग्रैंड न्यूज की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।